हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो उसके पहले हम लोग ABCD याद करते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि टर्म क्या होता है। तो a term in algebra is a fundamental unit। तो जैसे एटम होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे फंडामेंटल यूनिट, वैसे ही हमारा टर्म होता है अलजेब्रा का फंडामेंटल यूनिट। रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंपोनेंट, मतलब टर्म का मतलब वो एक है। अभी हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या हुआ। सिंगल कंपोनेंट that contributes to overall structure। Term is equal to coefficient into variables। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल और इस यहाँ पे ब्रैकेट में s लिखा हुआ है, मतलब वेरिएबल्स एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। और यहाँ पे फिर हमारा है एक्सपोनेंट, तो वेरिएबल रेज टू एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर इस इक्वेशन को अगर हम दोबारा लिखें, टर्म इज इक्वल टू कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल्स रेज टू पावर एक्सपोनेंट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या है हमारा नंबर पार्ट, वेरिएबल क्या है सिंबॉलिक पार्ट। तो नंबर क्या हो सकते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/12 3/7, ये हमारे नंबर्स हो गए। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे सिंबॉलिक पार्ट। सिंबॉलिक सिंबॉलिक क्या है, x सिंबॉलिक है, y सिंबॉलिक है, z सिंबॉलिक है, a सिंबॉलिक है, b सिंबॉलिक है, b। तो जो नंबर्स में नहीं बताया जा सकता वो क्या है हमारे सिंबॉलिक। ठीक है, और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब क्या हमने पढ़ा था, a रेज टू की पावर x, a रेज टू पावर 2, a रेज टू पावर 3, a रेज टू पावर 10। तो ये हमारा बेस था और ये हमारा एक्सपोनेंट था। ठीक है, तो अब अगर हम टर्म लिखना चाहें, अब अगर हम लोग टर्म लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो टर्म क्या था हमारा, टर्म था हमारा टर्म इज इक्वल टू कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमने 1 लिखा। वेरिएबल उसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी, और 1 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 1। तो नंबर भी हमारा क्या है, एक टर्म है। अब हमने कोफिशिएंट में हमने हमारा मन किया, हमने 7 ले लिया, वेरिएबल को हमने x ले लिया और एक्सपोनेंट हमने 2 लगा दिया, तो 7x² ये हमारा क्या है, एक टर्म है। फिर 8 में हमारा मन किया xy², तो 8xy² ये हमारा टर्म हो गया। तो टर्म हमारा कुछ भी हो सकता है, 9a² x² y² z², 9xyz, 9yz, 9zx, तो सभी हमारे टर्म्स हैं।
ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो कोफिशिएंट नंबर पार्ट था हमारा, वेरिएबल हमारा सिंबॉलिक है एक्स वाई जेड, और एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि x रेज टू पावर 2 इज x स्क्वायर्ड। ठीक है, तो वन टर्म कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अनदर टर्म, term 1 is multiplied by term 2 is multiplied by middle terms is multiplied by n is equal to term n plus 1। तो जब भी हम लोग किसी दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने क्या किया था, 9xyz इंटू 7xy, तो 9 7 56, 7 9 63, 63 x और x स्क्वायर, y y y स्क्वायर, और z हमारा एक था। तो हमने जब दो टर्म हमारे कौन कौन से थे, एक था हमारा 9xyz और दूसरा टर्म था 7xy। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको एक नया टर्म मिला 63x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड z। अब इसी टर्म को जब हम लोग प्लस करते हैं, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस इंटरमीडिएट टर्म्स प्लस टर्म n, तो हमें एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मिला n टर्म का। ठीक है, तो जिस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में एक टर्म हुआ वो एक टर्म, फिर दो टर्म, फिर तीन टर्म, फिर चार टर्म, तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में एक टर्म भी हो सकता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म भी हो सकता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चार टर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कई टर्म्स हो सकते हैं। सिंबॉलिक पार्ट एक्स वाई जेड, इसको हम क्या माने, इसको हम एक हॉलो वेसल की तरह ट्रीट करें। भाई ठोस क्या होता है, जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एक्स वाई जेड कह रहे हैं इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे नंबर है हमारा 1, इसकी अपनी एक वैल्यू है, 2 इसकी अपनी एक वैल्यू है, 3 इसकी अपनी एक वैल्यू है, लेकिन हमने जब x कह दिया तो x क्या हो गया, x हॉलो हो गया। अब इसमें हम 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। तो जब हमने 1 डाला तो x की वैल्यू 1 हो गई, जब हमने 2 डाला x की वैल्यू 2 हो गई, जब हमने 3 डाला x की वैल्यू 3 हो गई, जब हमने 4 डाला x की वैल्यू 4 हो गई, जब हमने 5 डाला तो x की वैल्यू 5 हो गई। तो जो सिंबॉलिक है उसका अपना कोई भी रोल नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि इसकी क्या वैल्यू है, तो ही ये इसकी भी वैल्यू डिसाइड होगी। तो हम ये मान के चलेंगे कि जहाँ पे हमारा सिंबल लिखा हुआ है वहाँ पे क्या है, एक ब्लैंक स्पेस है, और इस ब्लैंक स्पेस में जैसे यहाँ पर वैल्यू डाली जा रही है हम वैल्यू डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखें, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी असाइंड टू सिंबॉलिक पार्ट इज अनलिमिटेड।
मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 5 नहीं, हम इसको 100 भी डाल सकते हैं, हम उसको 200 भी डाल सकते हैं, इसको हम 300 भी डाल सकते हैं, इसको हम 3.5 भी डाल सकते हैं, इसमें हम 4.5 भी डाल सकते हैं। तो x की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वैल्यूज जो है वो हम डाल सकते हैं। सिंस symbolic part can take any value and its specific value is not known, it is referred to as a variable. तो जो भी x y z हम कह रहे हैं ये क्या है, ये सिंबॉलिक है, सिंबल है, इसकी अपनी कोई वैल्यू अभी नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, क्योंकि इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है, ये बदलने वाला है, ये बदलता रहता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, वेरिएबल। अब जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। हमने कुछ भी लिखा x 7x² y और फिर लिख दिया हमने 8x² y, तो 7 और 8 ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब वेरिएबल अगर देखें क्या क्या है, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, x रेज टू पावर 2 इसमें भी है, x रेज टू पावर 2 इसमें भी है, y रेज टू पावर 1 इसमें भी है, y रेज टू पावर 1 इसमें भी है। इसलिए 7x² y और 8x² y आर लाइक टर्म। 9x और x² ये क्या है, ये है अनलाइक टर्म। क्यों, कोफिशिएंट को तो हम देख ही नहीं रहे हैं, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, इसलिए 9x और x² ये हमारा अनलाइक टर्म है। तो एक का वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट, दूसरे का वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट मैच कर जाते हैं तो हमारा लाइक टर्म होता है। और जब वेरिएबल वेरिएबल और एक्सपोनेंट मैच नहीं करते हैं तो हमारा अनलाइक टर्म हो जाता है। ठीक है, एक टेबल बनी है, तो इस हम देख सकते हैं 3x 5x, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म है। 2x² - 7x², हम सिर्फ जो वेरिएबल है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी x था, यहाँ भी x है, दोनों की पावर 2 2 है, इसलिए ये लाइक है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, दोनों लाइक है क्योंकि दोनों की पावर भी 1 1 है। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x पावर 3 है, यहाँ y पावर 2 है, यहाँ y पावर 2 है, इसलिए ये लाइक टर्म है। 3x 2y, तो यहाँ x है, यहाँ y है, दोनों अलग हैं, इसलिए ये अनलाइक टर्म है। तो वेरिएबल और उसकी पावर दोनों मैच करनी चाहिए। x है, x है, 2 है, 1 है, इसलिए ये अनलाइक है। x है, x है, y है, y है, x की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 2, y की पावर 1, इसलिए ये अनलाइक है। a इसमें भी है, a इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें भी है, a की पावर 2, a की पावर 1, b की पावर 3, b की पावर 3,
तो a और b तो है, b की भी पावर सेम है, लेकिन यहाँ a की पावर एक में 2 है, एक में 1 है, इसलिए ये भी हमारा अनलाइक टर्म है। इन द सेम वे m स्क्वायर m स्क्वायर्ड n n लाइक टर्म, a क्यूब b स्क्वायर c, तो सभी वेरिएबल्स के पावर्स भी मिल रहे हैं, इसलिए ये लाइक टर्म है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x स्क्वायर है, यहाँ x 3 है, तो ये 2 है, ये 3 है, इसलिए एक्सपोनेंट मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अनलाइक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है, तो 7 और क्या था, 7 and 2x, तो x की पावर 0, x की पावर 1, इसलिए 7x की पावर 0 और 2x की पावर 1 इज अनलाइक टर्म। ये पढ़िए, like terms with same variable and powers can be combined by adding or subtracting their coefficients, reducing multiple terms into a single term. So term 1 plus term 2 plus term 3, ये हम लोगों ने देखा था कि ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है n टर्म का, ठीक है। तो ये हम ध्यान देने वाली बात है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में सभी टर्म जो है वो क्या होते हैं, वो अनलाइक टर्म होते हैं, ठीक है। लास्ट टेबल में हमने जो देखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, तो उसमें हमने टर्म्स लिखे हैं, लाइक अनलाइक लिखे हैं और उनको हमने एडिशन किया है। तो जो हमारे लाइक टर्म्स थे वो क्या हो गए, वो जुड़ गए, ठीक है। कैसे जुड़े, उनके कोएफिशिएंट्स को हमने ऐड कर दिया, +3 +5 +2 -7 +4 -9 +3 +5। अब जिनके अनलाइक टर्म है, भाई एडिशन तो हम कर ही सकते हैं, जिनके अनलाइक टर्म्स हैं उनको हम प्लस तो कर सकते हैं, लेकिन हमें लिखना उन्हें अलग अलग ही पड़ेगा, क्योंकि 3x और 2y ये अनलाइक टर्म है। सेम वे 4x स्क्वायर -5x ये क्या था, ये भी हमारा अनलाइक टर्म था, इसलिए हम प्लस तो कर सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -5x, तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। हम कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कर सकते हैं, लेकिन हम दो अनलाइक टर्म को प्लस या माइनस नहीं कर सकते, उसको हमें अलग से ही लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या था, 6xy स्क्वायर्ड 3x स्क्वायर्ड y, तो हमने इसको फिर सीधे सीधे प्लस करके लिख दिया। सेम चीज़ हमने यहाँ भी किया। तो अनलाइक टर्म को हम प्लस नहीं कर सकते, हमें वैसे ही उसको लिखना पड़ेगा प्लस का साइन लगा के, लेकिन लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करके हम एक सिंगल एक्सप्रेशन जो है लिख सकते हैं, ठीक है। या ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर कोई हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस -7x स्क्वायर, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये
सिंगल टर्म है या डबल टर्म है, तो लाइक टर्म क्या होते हैं, ऐड हो सकते हैं। इसलिए ये ऐड हो जाने के बाद अगर ऐड करें इसको, तो 2x² प्लस माइनस 7x² इज इक्वल टू 2x² माइनस 7x² इज इक्वल टू माइनस 5x²। तो दो लाइक टर्म के कोफिशिएंट्स जुड़कर एक सिंगल क्वांटिटी दे देते हैं। इसलिए कहीं पे भी अगर दो टर्म एक साथ इस तरह से लाइक टर्म लिखे हैं, तो जब तक हम उसको सिंप्लीफाई ना कर दें, हम उसको टर्म अभी नहीं कह पाएंगे। हमें सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है उसके बेसिस पे हमें कहना है कि कितने टर्म हमारे अलजेब्रिक इक्वेशन में हैं। तो डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म लिखा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सभी जो है हमारे हर टर्म जो है वो अनलाइक है। अगर कोई लाइक टर्म होता तो हम उसको जोड़ देते या घटा देते, और उसके बाद हम ये पता करते कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो 3x और 5, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2। 4a² 2ab माइनस b रेस टू पावर 4, तो 4a² 2ab, सिंबल जो प्लस माइनस है हम उसको लेते हैं। तो माइनस हम अगर है तो उसे अलग से लिखना पड़ता है, और अगर प्लस है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम वे यहाँ पे भी x² माइनस y² z एंड 6, तो यहाँ पे z होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 3 है, तो एक अगर होता है, यहाँ पे एक है, 9x 1 टर्म, 9 1 टर्म, तो एक टर्म को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। अगर दो टर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तीन टर्म होता है तो क्या कहते हैं उसको, ट्राइनोमियल। और अगर तीन से ज़्यादा टर्म होते हैं, जैसे 4 5 6 7, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी नोमियल, मल्टी नोमियल। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई टर्म x मल्टीप्लाइड बाई टर्म x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई टर्म y मल्टीप्लाइड बाई टर्म y, दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस टर्म z प्लस 1, या 3 इंटू एक्स स्क्वायर्ड, 5 इंटू वाई स्क्वायर्ड, 7 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस 1। फिर से एक बार बोलें, 3x² प्लस 5y² प्लस 7 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस 1। तो मल्टीप्लाइड नहीं लगाना चाहते तो हम इंटू करके काम चला सकते। तो 3x² प्लस 5y² प्लस 7 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस 1। Putting different values of x, y, z in an algebraic expression. तो 3x² प्लस 5y² प्लस 7xy प्लस z प्लस 1। तो हमने शुरुआत में क्या कहा था कि जो सिंबॉलिक होते हैं
वो खोखले होते हैं, हॉलो, और उसमें हम जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू हम रखते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में वैल्यू रखते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम हमेशा वैल्यूज को ब्रैकेट लगा के रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, तो जब हमें निगेटिव इंटीजर्स को पुट करना होता है वैल्यूज को, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। इसलिए कभी भी हम वैल्यूज को जब पुट करें तो हम ये मान के चलें कि ये खाली जगह हमें क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो इस खाली जगह में पहले x की वैल्यू क्या थी, 1 थी। फिर कहाँ था x हमारा, यहाँ था, यहाँ भी हमने 1 डाला। फिर y की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ y की वैल्यू डाली, यहाँ की वैल्यू डाली। x की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 डाल दी। वैल्यू डालने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू जो है 41 आई। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को जब हमने डाला तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हमको मिले। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का यही काम है कि जब हमको वैल्यू मिल जाएगी x की, y की, z की, तो हम उसको डालकर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये रिप्रेजेंटेशन कि वैल्यू कैसे फीड करते हैं, इसको आप अपनी आंखों में बसा लीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे इस टेबल में दो एक्सप्रेशन लिखे गए हैं। एक एक्सप्रेशन है y+3, दूसरा है y-4। फिर यहाँ पे x+5z, 3x-z। तो यहाँ देखिए एक कॉलम में इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे इनइक्वलिटी लिखा है, यहाँ पे फंक्शन 1, यहाँ पे फंक्शन 2। तो अगर दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को इक्वल साइन से इक्वेट कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो इक्वेशन हम तब तक नहीं कहेंगे जब तक हमको ये नहीं दिखेगा। तो y+3 क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। 2y-4 क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। y+3 इक्वल 2y-4 क्या है, इक्वेशन। x+5z इक्वल 3x-z, ये क्या है पूरा, ये है इक्वेशन। yx+3z इक्वल 2xy-z, ये क्या है, इक्वेशन। तो अगर हमको ये इक्वल साइन दिखे और वेरिएबल्स दिखें तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे इक्वेशन है। इक्वेशन और इनइक्वलिटी, कभी कभी इसको इनइक्वेशन भी कहते हैं, लेकिन इनइक्वलिटी कहना ज़्यादा सही है। ठीक है, इनइक्वेशन भी कह सकते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो इनइक्वलिटी कहना ज़्यादा सही रहता है। बुक्स में कभी कभी इनइक्वेशन भी लिख दिया जाता है। तो इक्वल साइन की जगह एक ही डिफरेंस रहता है। इक्वल साइन की जगह यहाँ क्या लिखा है, लेस देन। यहाँ क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू। यहाँ क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसको हम थोड़ा सा अगर समझें, x ग्रेटर देन 1 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारी नंबर लाइन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, सॉरी नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, और यहीं अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह देते तो इस 1 को भी हम इंक्लूड करते हैं।
तो यहाँ पर समझने का मतलब क्या है कि x एक से बड़ा है। यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि x एक से बड़ा है लेकिन x की वैल्यू 1 भी है। x is greater than 1 but the value of x also includes 1. तो less than 1, greater than equal to, less than equal to, greater than equal to, जब दो algebraic expressions के बीच में इक्वल लगा होता है तो उसको इक्वेशन कहते हैं। जब इनइक्वलिटी के साइन लगा होता है तो उसको इनइक्वलिटी कहते हैं या इनइक्वेशन कहते हैं। फंक्शन, तो जैसे यहाँ पे देखिए y प्लस 3, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ y है। तो फंक्शन ऑफ y मीन्स function represents a algebraic expression and that algebraic expression has only y variable. Function of x in terms of xz, function in terms of xyz, function in terms of xz, function in terms of xyz. तो जितने हमारे algebraic expression में वेरिएबल्स होते हैं हम कह सकते हैं कि दिस algebraic function, this algebraic expression is a function of y. This algebraic expression is a function of xz. This algebraic expression is a function of x, y, z. This algebraic expression is a function of x, z. This algebraic expression is a function of x, y, z. तो f y, f x z, f x y z, f x z, f x y z। इसी तरह सेकंड फंक्शन में भी जितने वेरिएबल्स थे हमने कहा कि फंक्शन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। किसका है इस केस में, एक्स जेड का। ये फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वलिटी को इक्वेशन कहते हैं। जब तक इक्वल ना लगा हो इक्वेशन नहीं बोलना है। फिर इनइक्वलिटी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और फंक्शन का मतलब यही हुआ कि इस अलजेब्रिक इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को हम लोग वेरिएबल्स के टर्म में डिनोट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वेशंस, अगर ग्रेटर देन या लेस देन है तो ये हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी रहता है। ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू तो ये हमारी नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। और नॉट इक्वल का मतलब x इज नॉट इक्वल टू y। कहीं पे कुछ भी चीज अगर नहीं समझ में आती है तो आप लोग फिर से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट टॉपिक था अभी का इंट्रोडक्शन का वो है हमारा पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे इस अगर इसको देखें तो ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक सेट हमने बनाया उसमें सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। और आप देखिए पॉलीनोमियल जो है एक सबसेट हो गया उसका। तो पॉलीनोमियल भी क्या है, हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और उसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, वो ये कंडीशन है रेज्ड टू द होल नंबर, वेरिएबल्स रेज्ड टू होल नंबर। तो इसको अगर हम थोड़ा देखना चाहें तो 7xy प्लस 2z प्लस 9c, ठीक है। तो इसकी पावर क्या है, 1 1 1 1। ये क्या है, एक
पॉलिनोमियल है। अब अगर 7xy प्लस 2z प्लस 9c, या इसको ऐसे लिख दें 7x/y प्लस 2/z प्लस 9c। इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 7x y⁻⁻1 प्लस 2z की रेज टू पावर -1 प्लस 9c। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या आ गया? नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर आ गया एक्सपोनेंट में। तो नॉन क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4। तो अगर x रेज टू पावर 2/3, x रेज टू पावर 3/2, x रेज टू पावर 3/3, तो 2/3 हमारा होल नंबर नहीं है, 3/2 हमारा होल नंबर नहीं है, 3/3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा x की पावर 1। तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। तो log x, sin x, e रेज टू पावर x, x रेज टू पावर 2/3, x रेज टू पावर -3, ये सब क्या है? ये सब हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए, x y z, और उसकी पावर 0 1 2 3 4 5 6 यही होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या कह रहा है? अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स where each term includes variable raised to whole number, coefficients which are constant that multiply the variable, ये हम टर्म नहीं समझ चुके हैं, and optional constant that does not include any variable। तो टर्म हमारे सभी टर्म होते हैं, इंटीजर भी हमारा टर्म है, -1 1/x भी टर्म है, 1/-x भी टर्म है, सब कुछ हमारा टर्म है। अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, ये क्या है? टर्म है। x क्या है? टर्म है। y क्या है? टर्म है। एक्स वाई क्या है? टर्म है। x/y क्या है? ये भी टर्म है। तो x अपॉन, इसको हटा देते हैं पहले, तो x/y, y/x, x/z, z/x, ये सब क्या है? ये टर्म है। और ये क्या है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। भाई जब हमारा वन भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो सकता है, तो x/y ये भी हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल कहता है कि वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल रेज टू पावर होल नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पिछले टेबल में से हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर एक जो नई चीज़ आई हमारी, डिग्री। तो अब ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज typically written as an x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 plus intermediate term plus a1 x raised to power 1 plus a0 x raised to power 0। तो यहाँ पर एक नया टर्म कॉइंड हुआ है, वो चीज डिग्री। तो हम समझते हैं अब डिग्री क्या होती है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन सा है? x है। वेरिएबल की पावर क्या है? 1। तो डिग्री हमारी हो गई 1। यहाँ a की पावर 2,
ए की पावर 1 बी की पावर 1। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि इन केस, जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी सी, तो ये क्या है हमारा, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। अब 1 1 1, अगर इसकी डिग्री हम कहें कि डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म। तो ए बी सी एक टर्म था, ए की पावर 1 थी, बी की पावर 1 थी, सी की पावर 1 थी, ठीक है। तो हमने 1 + 1 इज इक्वल टू 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री है इसकी 3। तो ए स्क्वायर, ए बी की डिग्री कितनी हुई 2, बी की डिग्री कितनी है 4, तो हाईएस्ट डिग्री लेना है 4। एक्स की डिग्री 2, वाई की डिग्री 2, जेड की डिग्री 2, हाईएस्ट लेना है, तो डिग्री हमारी 2 हो गई। एक्स वाई की डिग्री 1 + 1 2, जेड की डिग्री 1, तो डिग्री हमारी 2 आ गई। एम की डिग्री 2 3, एम एन की डिग्री 1 + 1 2, 3 की डिग्री 0 ही हो जाएगा, तो हाईएस्ट क्या है हमारी 3। इसी तरह p⁴ पी क्यू की डिग्री क्या हो जाएगी, अगर सिर्फ पी क्यू की बात करें तो 2, 1 + 1 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, तो हाईएस्ट हमें क्या मिला 4, तो हमारे यहाँ 4 हो गया। x की डिग्री, x वेरिएबल x है, x⁴ 1, तो इसकी डिग्री जो है 1 हो गई। तो 9 हमारा क्या है भाई, 9 भी हमारा भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 9 x की पावर 0, तो जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है 0, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी हमारी 0 हो गई, ठीक है। तो इतना समझने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि अलजेब्रा में टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन इनइक्वलिटी फंक्शन किसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये समझने के बाद हम फिर आगे जब इसके जैसे नंबर्स के आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होते हैं। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है, कहीं कोई दिक्कत हो आप इसको दोबारा देखिए, या कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर अगर कहीं फंसता है कुछ। तो आप लोगों को धन्यवाद, इस वीडियो को देखिए और दूसरों को भी शेयर